हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं एक्यूप्रेशर। फुल बॉडी एक्यूप्रेशर हम हाथों से कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं आज। सिट स्ट्रेट, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, नाउ आइज क्लोज्ड, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। हम मसाज शुरू करते हैं फिंगर्स पे। पहले थंब की मसाज शुरू करिए, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है, इस तरह से, जिस तरह से भी कंफर्टेबल है। तो ध्यान क्या रखना है कि थंब का हर एक पॉइंट जो है उस पर प्रेशर जाए। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में बहुत सारे होते हैं, अनगिनत। इंडेक्स फिंगर मसाज थंब के साथ, उसके बाकी पॉइंट्स जो डाउन साइड पर हैं उनको भी मसाज करते जाइए। मिडल फिंगर, रिंग फिंगर। और एक और बात आपको बताती हूँ, रिंग फिंगर जितनी मसाज करोगे, इसके टिप की मसाज करोगे, प्रेसिंग करोगे, उतना ही बीपी नॉर्मल रहेगा। जिनका बीपी बढ़ता है उनको ये वाली फिंगर के मसाज ज़्यादा करनी चाहिए, और जिनका लो रहता है उनको सेकंड फिंगर की ज़्यादा मसाज करनी चाहिए। टिप की भी और सेकंड फिंगर की भी मसाज करनी चाहिए। लिटिल फिंगर जल तत्व जो है उसको बैलेंस करती है लिटिल फिंगर। अभी जैसे इस हाथ की सारी मसाज करी, इसी तरह से दूसरे हाथ में भी सारी फिंगर्स की मसाज कर लेनी। मैंने अब जल्दी से ये फिनिश करा है। उसके बाद सारी टिप्स को प्रेस करना है। पांचों एलिमेंट हमारी फिंगर्स में होते हैं। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी कर लेना है। और फिर साइड टिप प्रेसिंग। कभी मैनिक्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाली फिंगर मसाज करते रहते हो। थंब और इंडेक्स के बीच में अच्छी तरह से प्रेशर देना है, एज पर। जितना ये करते हो, प्रेशर देते हो, उतना ही पेट ठीक रहता है। वायु कम बनती है, और अगर बनती है तो डिस्चार्ज हो जाती है। अब रिंग फिंगर सेकंड थर्ड पार्ट ट्विस्टिंग, ताकि बैकबोन ठीक रहे, हेल्दी रहे बैकबोन। दूसरे हाथ में भी मिडल फिंगर जॉइंट्स करने हैं, सेकंड और थर्ड जॉइंट। सेकंड जॉइंट होता है घुटनों को अच्छा रखने के लिए, और फर्स्ट जॉइंट होता है विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए। ठीक है, तो बॉडी में विटामिन डी इजीली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है जब हम ये मसाज करते हैं। अब फर्स्ट फिंगर का सेकंड जॉइंट, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए होता है। अब उसके बाद लिटिल फिंगर की सर्कुलर मसाज, ताकि किडनी हेल्दी रहे दोनों ओर। और फिर थंब मसाज, ये जो थंब की हो जाता है, ये स्वेलिंग हो जाती है, इस जॉइंट पर ना स्वेलिंग हो जाती है, या फिर कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, उसके लिए ये मसाज बहुत अच्छी है। थंब वैसे भी, थंब टिप जो है हेड को रिप्रेजेंट करती है, तो हेडेक नहीं होता है अगर ये मसाज करते हैं तो। रिस्ट मसाज स्टमक को डिटॉक्स रखने के लिए, इसीलिए पुराने ज़माने से बैंगल्स का रिवाज चला था, बल्कि इवन मेल भी डालते थे कड़े वगैरह, तो उसका भी रीज़न यही था कि स्टमक ठीक रहे। अब सेंटर पॉइंट पीस ऑफ माइंड के लिए, दूसरी ओर भी। अब इसके बाद क्या करना है, रब करना है हाथों को कम से कम 10 सेकेंड तक। तो 10 सेकेंड जब हम रब करते हैं तो हाथों में बहुत ऊर्जा आ जाती है। हाथों में जब ऊर्जा अच्छी तरह से फील होनी शुरू हो तो पहले लीजिए आंखों पर ऊर्जा, फेस पर इन अपसाइड डायरेक्शन, पिट ऑफ थ्रोट विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए। फिर से रब करिए। और फिर टमी पर लीजिए, ताकि टमी कंफर्टेबल रहे।
साइड्स पर रिब्स मसाज, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है ये। अब बैक पर टैप करिए, मसाज भी कर सकते हैं, टैप भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। फिर से रब करिए, जितना रब करेंगे उतना ही एनर्जेटिक फील करेंगे। कॉस्मिक एनर्जी हमारे हाथों में आती है थ्रू फिंगर टिप्स, तो फिर हाथों से पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती है, या फिर हम दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। अब फिर नीज़ पर मसाज करिए और फिर शोल्डर्स पर पूरा प्रेस करिए, स्पाइन को स्ट्रेच करिए, पूरा टाइटली हग योरसेल्फ एंड एक्सपेंड योरसेल्फ। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड रिलैक्स। ओम शांति शांति।